प्यार वासना है, प्रेम प्रार्थना है। प्रेम में कोई कामना नहीं होता, प्यार में तो युद्ध होता है, और प्रेम से तो बुद्ध होता है। प्यार तो सभी लोग करते हैं, लेकिन प्रेम तो कोई कोई करता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। प्रेम कोई कोई करता है। और जितने लोगों ने प्यार किया वो डर गए। भले कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या, पर छुप छुप करके करते। यही बात ना। तो प्यार वाले डर गए, मर गए, प्रेम वाले अमर हो गए, तर गए। इसलिए प्रेम केवल 3 लोगों से किया जाता है। कितने लोगों से? 3 लोग। और प्यार तो अनेकों से किया जाता है। एक पिता अपने बेटी से भी प्यार करता है तो बेटा से भी करता है, और अपने पत्नी से भी प्यार करता है। वही बात बेटी की है, वो अपने माँ से भी प्यार करती है और पिता से भी प्यार करती है, यार दोस्तों से भी प्यार करती है। इसको कहते हैं मोह, यानी लगाव। और प्रेम तो केवल 3 से किया जाता है। पहला आत्मा से प्रेम। किससे प्रेम? आत्मा। देखे हो, इसीलिए तो नहीं कर पाते हो। जिसको देखते हो उसी से प्यार करते हो, कहते हो मैं प्रेम करता हूं। जो आपके अंदर है, आत्मा से प्रेम। और महात्मा से प्रेम, तीसरा परमात्मा से प्रेम। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो न हमें आत्मा मिला, न महात्मा, न ही परमात्मा। इसलिए प्रेम से अनभिज्ञ है और प्यार में मर मिट गए। तो आत्मा और परमात्मा के मध्य में महात्मा होते हैं। अगर कोई महात्मा मिल जाए तो उनसे प्रेम करने में आत्मा भी दिख जाए और परमात्मा भी दिख जाए। नहीं मिला तो फिर संसार में सब कुछ मिलेगा, लेकिन न हम आत्मा के बारे में जानेंगे, न ही परमात्मा के बारे में। हाँ, देवी देवता के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो ये मत समझना कि देवता ही भगवान। भगवान का अंश है देवता, और वही अंश हमारे आपके भी अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे प्रमाण के लिए गांव देहात में बहुत प्रचलन होगा कि देवी देवता को भगवान लोग मानते होंगे, इसीलिए खूब बड़ा जम करके पूजा भी करते हैं। जब मूर्ति बन करके गांव में आता है, स्थापना होता है, स्थापना कराया जाता है नहीं, यानी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण मतलब जीव, तो जीव उसमें डाला जाता है नहीं? डाला जाता है। अगर जीव न डाला जाए तो आप मूर्ति की पूजा करोगे नहीं। है? तो जीव किसका है? वो मूर्तिया का जीव है? ये जीव किसका है? ये दुर्गा माई का है कि काली माई का जीव है? किसका जीव है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये तो ईश्वर का है, लेकिन जितना इसमें राज छिपा हुआ है, जो बेचारा मंत्र पढ़ता है उसको भी नहीं पता। तो भला पूजा करने वालों को, पुजारियों को कहां से पता चलेगा
इसीलिए तो आज हम लोग भटके हुए हैं, परमात्मा महात्मा को छोड़ करके बस पूजा कर लो। अभी लेटेस्ट पूजा किसका हुआ? छठ माई का नहीं, तुलसी माई है। तुलसी माई नहीं हुआ था? हाँ? हुआ था ना? आपके आस्था को नमन करते हुए मैं कह रहा हूँ, ठेस पहुंचे अलग बात है, फिर भी मैं आपकी श्रद्धा को नमन करते हुए इसका राष्ट्र बोल रहा हूँ। तुलसी माई की पूजा हुआ। तुलसी माई है कि बाबू? माई है, ठीक, जवाब देते रहना। और माई की विवाह कौन कराती है? बिटिया कराती है कि माँ कराती है? बेटी लोग कराती है, ठीक, ध्यान से समझते रहना। तो माँ बेटी की शादी कराए शुभ, या बेटी माँ की शादी कराए तो शुभ होगा? तो बताओ, ये शुभ काम है कि अशुभ? अशुभ है। आगे शादी एक बार हो तो सम्मान की बार बार हो तब सम्मान मिलता है। तो आप लोग कितनी बार शादी करा दी? गलत कह रहा हूँ कि सही है? मैंने कहा आप श्रद्धा को नमन करते हुए रात बोलूंगा, आपको पहले बुला लगे वो अलग बात है, लेकिन ठेस पहुंचाना आस्था पर ये मेरा कर्तव्य नहीं है। जान जाओ परमात्मा का नियम क्या है और हम लोग इस नियम में बधे हुए। आपको पूजा करना है करो, लेकिन भगवान मान करके पूजा करते हुए इसी जगह भूल जाती है। भगवान बिना महात्मा के शरण में गए न आज तक किसी को दिखा न कभी दिखेगा। लेकिन आप लोग अंधविश्वास में, श्रद्धा में अंधा होकर के पूजन अर्चन करते हैं। और इसके आगे की बात है, तो बिटिया लोग, कुंवारी कन्याएं भोज भंडारा भी करती हैं और अपने अपने माई को दुल्हन बना करके पूजा भी करती हैं, विवाह भी कराती हैं, लेकिन दुल्हा को पता पता नहीं। अच्छा, आप लोग बताएं, बिना दुल्हा के विवाह संपन्न हो सकता है क्या? धन्य हो श्रद्धा में अंधा। इतना जबरदस्त श्रद्धा में अंधा। इसलिए याद रखना, कोई भगवान उनका पति हो तो बुलाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए ना कि नहीं हाँ इनके यही पति है। लेकिन दुल्हा आता ही नहीं, दुल्हन को बना करके और विवाह करके और जाम करके खा चलो हो गया, विवाह हो गया। चलो कोई भगवान हो उनका पति तो क्या हर साल विवाह कराया जाएगा? हार माने तो गलत तो गलत, कितना भी उसको छिपाए, लेकिन ये सही नहीं हो सकता। तो सुना गुरु के बचनिया जीवन के गाना, सुना गुरु के बचनिया जीवन के गाना। और तुलसी पूजा के बाद फिर किसका पूजा? छठ माई का। पहले छठ, अच्छा दीपावली आप लोग करो, दीपावली का भी रात खोल दे रहा हूँ, या तो दीपावली का रात खोल दे। तो दीपावली के दिन आप लोगों ने किसका पूजा किया? लक्ष्मी गणेश का। और किसका पूजा करना चाहिए? क्या बात, देखो श्रद्धा में अनुभव की बात। सच कहा जाए तो अच्छा नहीं लगता। पहले दीपावली के विषय में जान लो। 14 वर्ष जंगल में भगवान राम तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के बाद जब अयोध्या नगर में प्रवेश करना हुआ तो अयोध्या वासियों ने मारे खुशी के देसी घी का दीपक जला करके स्वागत भी किया और खुशियां मनाया। तब से दीपावली का प्रथा प्रारंभ हो गया। तो दीपावली के दिन अगर पूजा होना भी चाहिए तो भगवान राम का। और आप लोग किसका करते हो? लक्ष्मी जी का।
खटिया खड़ी बिस्तरा गजब हो गया। इतना जबरदस्त लॉकडाउन में अंधा हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि कब किसका पूजा करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिना महात्मा के शरण में गए अगर आप पूजा भी करते हो सरासर गलत। चाहे जिसका कहो उसका मैं प्रमाण दे दूं और लिखित दूंगा, कोई मन गढ़ंत नहीं प्रमाण होगा। लेकिन ये मंत्र पढ़ने वाले, पूजा कराने वाले कभी भी आपको राज नहीं खोलेंगे। उनको तो मतलब है केवल पेट से, दक्षिणा से मतलब। तो चलो दीपावली के दिन यदि आप पूजा भी करते हो लक्ष्मी गणेश का तो भी उठा गलत करते हो। वो कैसे? लक्ष्मी का सवारी क्या सवारी? तो लक्ष्मी जी खुश होकर के आना भी चाहे उस दिन तो कैसे आएंगी? उल्लू पर चढ़ करके कि पैदल? उल्लू पर चढ़ करके। जैसे हमें आना हुआ बनारस से यहाँ, तो कैसे हम पैदल आ सकते हैं कि सवारी से? जो अपना साधन उससे है। तो उसी तरह से लक्ष्मी जी का साधन क्या है? उल्लू। आप बताओ, उल्लू को दिन में दिखता है कि रात में? रात में। रात में दिखता है। आप लोग कब बुलाते हैं, रात में कि दिन में? रात में। तो उजाला दिखा करके, दीपक जला करके कि अंधेरे में बुलाते हैं? दीपक जला करके। तो उल्लू को आएगा क्या? हाँ? नहीं आएगा। क्या बात? श्रद्धा में अंधा, जबरदस्त श्रद्धा में अंधा। और भी राज समझ लो, अगर मान लिया जाए कि लक्ष्मी जी की कृपा से उल्लू आ भी जाए तो फिर जहां मुर्री पटाखा बज रहा हो उल्लू टिकेगा कि भाग जाएगा? या तो उल्लू में दोष है या उल्लू की पूजा करने वालों में ही दोष है। या तो उल्लू में ही दोष होगा कि वो चला आएगा, या तो पूजा करने वाले ही उल्लू के समान हैं, उनको दिखता नहीं है। किसके कारण? सुना गुरु के बचनिया जीवन के गहना। सुना गुरु के बचनिया जीवन के गहना। और गणेश की सवारी क्या है? मूस है। जहाँ मुर्गी पटाखा बजेगा वहाँ मूस आएगा क्या? भागी है सरकार। अगर